नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी मिथुन राशि पर। मंगल, सूर्य और शनि इनकी युति है और शिखर पर होगा सितारा, ये इसका शीर्षक है। क्यों होगा सितारा मिथुन राशि का? क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। छोटी छोटी बातें 3-4 सुनो। मिथुन राशि का स्वामी भाग्य स्थान में है इस समय। सितारा उच्च शिखर पर होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ना कोई बदल सकता। सृष्टि के नियम है ये। इसके अलावा दूसरा सितारे का कारण क्या बना? लाभ स्थान में सूर्य का होना। अगर जब आएगा सूर्य 14 तारीख को, तब आएगा अप्रैल में, लेकिन उससे पहले की बात सुनिए। सूर्य कारक होता है राज दरबार का, पिता का, मान सम्मान का और प्रतिष्ठा का, नौकरी का, तथा ये बहुत बड़ी डायनेमिक शक्ति देता है इस स्थान पर बैठ करके गोचर में। तो मिथुन राशि के दोनों तरफ से लाभ है, दोनों लड्डू हैं हाथों में। यहाँ सूर्य लाभ दे रहा है, यहाँ देगा, और इसको की गंभीरता को समझिए। सरकारी काम बनेंगे, सरकारी कामों को बनाने वाला है। लेकिन अब ये जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह या शनि का प्रकोप है, तो उनके कुछ झगड़े भी रहेंगे। वो झगड़े चल रहे होंगे या ट्रांसफर को लेकर, या कोई कंप्लेन है, या कोई विवाद है, कोई न्यायालय से संबंधित समस्या है, वो अलग मैटर है, वो दशा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये सितारा तो बुलंद होगा। भाग्य स्थान में राहु की पोजीशन जब बुध के साथ हो, राहु और बुध दोनों की क्वालिटी में बहुत कुछ समानता है। ये तो मायावी है और ये वाचाल है, वाक शक्ति है, इसके पास एनर्जी है और कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन पावर है और कन्विंसिंग अथॉरिटी है। ये बहुत बड़ी बुध मिथुन राशि के लिए ये बहुत बड़ा प्रिविलेज लाभ देने वाला ग्रह इस समय चल रहा है राहु के साथ। राहु मायावी है, सारे खेल को पलट देने की ताकत इसके अंदर है राहु के अंदर। राहु भाग्य स्थान में आएगा। ये ऐसे हैं, ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसके सामने आए उसी की तारीफ करने लगते हैं और जिसके साथ होते हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये राहु की क्वालिटी है, इसीलिए इसको डिप्लोमेटिक कहा गया है। आपने देखा होगा विदेशों के जो सचिव होते हैं उनका नाम है डिप्लोमैट। वो जो है ना वार्तालाप करने में निपुण होते हैं, इसलिए उनको वहां नियुक्त किया जाता है। बुद्ध की जो उन्नति, ज्ञान, बुद्धि और तरक्की देने वाली जो पोजीशन है, इसी पराकाष्ठा यहाँ पर देखने को मिलेगी और मिल रही है। अब काल सर्प दोष की जो व्याख्या समझो, परिभाषा, ये तीसरे और 9वें भाव के साथ है। तो 9वां जो भाव है, यहाँ राहु है, यहाँ बुध भी है। तो अचानक, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप सोच नहीं रहे थे पहले से, लेकिन अचानक खेल पलट जाएगा और जो आप चाह रहे थे वो हो जाएगा। मिथुन राशि वालों की बात चल रही है। और खास तौर से मंगल की बात करेंगे तो अगर ये लाभ स्थान का स्वामी भी है, ये नौकरी भी देता है, ये प्रतिष्ठा भी, ये रेस्पेक्ट भी देगा। और 10 में अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः, 10वें स्थान पर मंगल हो तो कुल दीपक के समान रेस्पेक्ट मिलती है, यश प्रतिष्ठा मिलती है। शत्रु छिपने के लिए जगह ढूंढते, मैं कहाँ छिप जाऊं, इसके सामने शत्रु नहीं टिकते। ये पराक्रम भी बढ़ाता है मनुष्य का। कुछ लोग जिनको ये शब्द, ये संस्कृत समझ में नहीं आती, वो बोलते हैं यार ये तो बेकार भविष्य है, ये अच्छा नहीं बताते। तो हम तर्क के साथ, आर्गुमेंट के साथ बता रहे हैं ये मंगल यहाँ अच्छे फल देगा। और इस मंगल के साइड इफेक्ट भी सुन लो थोड़ा सा। ये मंगल आपकी एजुकेशन और आपकी संतान को कष्ट भी देगा। जो स्टूडेंट है मिथुन राशि के, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन दूर हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र भी तो यहाँ देख रहा है और सूर्य की
दृष्टि भी है, नीच दृष्टि तो विद्या अध्ययन या एजुकेशन या डिग्री या एग्जाम में कुछ व्यवधान पैदा करता है ये ग्रह। और ये गजकेसरी योग क्या दे रहा है आपको? कोई शादी करने के चक्कर में है तो शादी हो जाएगी, किसी का प्रेम संबंध चल रहा वो सफल होगा, लेकिन रगड़े झगड़े और लफड़े इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपकी कुंडली में ये सप्तम भाव किस पोजीशन में। और ये राशि जिनका नक्षत्र मृगशिर, आर्द्रा और पुनर्वसु है, इन तीनों के लिए अभी ये साल और अगला साल इतनी बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है, इतनी बड़ी सौगात लाएगा। ये सब आपकी के भाग्य के ऊपर निर्भर है, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि पर बृहस्पति, फिर यहाँ उच्च राशि में बृहस्पति, फिर आपके यहाँ तीसरे भाव में ये भाग्य स्थान को देखेगा और आपके इनकम हाउस को भी इसी साल ये अक्टूबर में वक्री होंगे। तो आपके दो हाथों में नहीं, तीनों हाथों में लड्डू हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हाथ तो दो ही होते हैं, तीसरा हाथ है मुंह। एक मुंह में रख लिया और दोनों हाथों में लड्डू, तो 3 जगह लड्डू होंगे। टेंशन फ्री हो जाओ। और अब मिथुन राशि वालों के लिए सलाह क्या है? एक तो आप अपने दिमाग से काम करो और जल्दी जल्दी कल के ऊपर जो काम टालोगे कभी सफल नहीं होगे। नोट कर लेना मेरी बात। कल के ऊपर टाल दिया तो आपकी गलती है, क्योंकि कल जो काम करोगे आप वो आज जो सोचा है वो कर ही नहीं पाओगे, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आप जो है ये ड्वेल पर्सनैलिटी है, दुविधा में रहते हैं, ये कंफ्यूजन। जो आज सोचा आज की काम को इम्प्लीमेंट करो। और दूसरी बात, 108 बार गणेश जी का नाम लो और 4 लड्डू चढ़ाओ और दूब घास गणेश जी के मंत्र का पाठ करो। 40 दिन के अंदर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी ना किसी के ऊपर तो विश्वास करो, अपने ऊपर ही कर लो या गणेश जी के ऊपर भी करो, तो आपके सब काम बनेंगे। तो ये जो शिखर पर होगा सितारा, ये हवा में नहीं लिखा होगा, लेकिन आपके खुद के कुछ स्टेप लेने होंगे, कर्म करना होगा। ये शब्द क्यों कहा मैंने? क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी कर्म स्थान में बैठा है और कर्मों के करने से बस आपको एक कदम बढ़ाना है। और कब से? 1 अप्रैल से। तो ये नहीं समझना कि अप्रैल फूल है, अप्रैल फूल नहीं है, ये आपको फूलों से सजाने के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।